नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 2025 तक के झुग्गियों को मिलेगा पुनर्वास। विधानसभा में डीयूएसआईबी संशोधन विधेयक पास। दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विधानसभा ने डीयूएसआईबी संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत झुग्गी बस्तियों की पात्रता की कट ऑफ तारीख जनवरी 2026 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दी गई। यानी इस तारीख से पहले मौजूदा पात्र झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के मुताबिक जल्द सर्वे कर झुग्गियों की संख्या और पात्रता तय की जाएगी। पुनर्वास के तहत लोगों को पक्के मकान देने की योजना है। सरकार ने इसे गरीब परिवारों के लिए बड़ा कदम बताया। दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 1,000 रुपए, जानिए किन परिवारों को मिलेगा लाभ। दिल्ली सरकार से जुड़ी इस खबर में बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक ये सहायता दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना के तहत है। पात्र बच्चों को उनकी कक्षा और शिक्षा स्तर के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकती है। हालांकि हर बच्चे को समान रूप से 1,000 रुपए मासिक मिलेंगे, ऐसा कहना सही नहीं होगा। डीयू में एडमिशन का एक और मौका। 23 अगस्त से स्पॉट राउंड 1 शुरू। खाली सीटों पर दाखिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से चूक गए छात्रों के लिए एक और मौका सामने आया। विश्वविद्यालय खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट राउंड की प्रक्रिया शुरू करेगा। छात्रों को सलाह है कि वे डीयू के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध सीटों और पात्रता की जानकारी जरूर जांचें। स्पॉट राउंड में सीट मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर सीट स्वीकार करना और फीस जमा करना जरूरी होगा। विश्वविद्यालय ने अलग अलग कार्यक्रमों के लिए संशोधित स्पॉट एडमिशन शेड्यूल जारी किया है। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच डेंगू को लेकर चिंता। एमसीडी पर आंकड़े छिपाने का आरोप। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच DEN2 स्ट्रेन को लेकर चिंता बढ़ गई। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बार ये स्ट्रेन ज्यादा प्रभावी हो सकता है और गंभीर बीमारी का जोखिम बढ़ा सकता है। वहीं एमसीडी पर डेंगू के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक न करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। डीडीए मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी। दिल्ली में बनेंगे 20 लाख नए फ्लैट। दिल्ली के भविष्य की तस्वीर बदलने वाले मास्टर प्लान 2047 को डीडीए बोर्ड ने मंजूरी दी। योजना के तहत 105 गांव में बड़े स्तर पर नियोजित विकास होगा और अगले 10 वर्षों में करीब 20 लाख नए फ्लैट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यूईआर 2 के दोनों ओर 280 मीटर के दायरे में हाई राइज आवासीय और व्यावसायिक इमारतों को बढ़ावा दिया जाएगा। मेट्रो, आरआरटीएस और रेलवे कॉरिडोर के आसपास टीओडी नीति का विस्तार होगा। दिल्ली की सरकारी खरीद में जेम का दबदबा बढ़ा। जुलाई तक 1595 करोड़ रुपए की खरीद। दिल्ली में सरकारी खरीद के लिए जेम यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक जेम के जरिए 1595 करोड़ रुपए की खरीद दर्ज हुई, जो पिछले साल की समान अवधि के 624 करोड़ रुपए से 156% ज्यादा है। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली में जेम के माध्यम से कुल 4,311 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली के बाजारों में सुरक्षा चिंता। व्यापारियों ने अतिरिक्त पुलिस गश्त की मांग की। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों से बाजारों में अतिरिक्त गश्त और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बाजारों में भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में जेब कतरी, चोरी और अन्य घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट कांड से डीजीसीए के डोप टेस्ट नियमों पर उठे सवाल। 90% पायलट जांच से बाहर। फुकेट दिल्ली फ्लाइट में पायलट के डोप टेस्ट में गांजा पाए जाने के बाद डीजीसीए के नियम चर्चा में हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत साइको एक्टिव पदार्थों की जांच के लिए फ्लाइट क्रू की रैंडम टेस्टिंग होती है, जिसमें करीब 10% क्रू को शामिल किया जाता है। यानी हर पायलट का नियमित डोप टेस्ट नहीं होता है। हालांकि किसी घटना, संदेह या निर्धारित प्रक्रिया के तहत लैंडिंग के बाद टेस्ट कराया जा सकता है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में ट्रैफिक पर बड़ा ब्रेक। 13 और 15 अगस्त को इन रास्तों पर रोक। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह और 13 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास ट्रैफिक प्लान जारी किया। दोनों दिन सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले और आसपास के इलाकों में कई प्रमुख सड़कों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोहिया रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग और चांदनी चौक रोड समेत कई रास्ते प्रभावित होंगे।
दिल्ली में 500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं होंगी समयबद्ध, देरी पर अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली वासियों के लिए सरकारी सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विधानसभा से पास बिल के तहत 500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बिना उचित वजह देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर हर दिन 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपए होगी। आवेदन ऑनलाइन करने और उसकी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा भी प्रस्तावित है। ग्रेटर नोएडा में ईंधन का पानी बेहद प्रदूषित, स्वास्थ्य शिविरों में 30% लोगों में त्वचा संक्रमण मिला। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा के पास हिंडन नदी के प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जून रिपोर्ट के मुताबिक यहां पानी में बीओडी का स्तर 82 मिलीग्राम प्रति लीटर और टोटल कोलिफॉर्म 92 लाख प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के 2023 और 24 के शिविरों में 2500 से ज्यादा लोगों की जांच हुई, जिनमें 800 से अधिक लोगों में त्वचा का संक्रमण मिला। लाल किले के पास चीलों को 1275 किलो बोनलेस चिकन। स्वतंत्रता दिवस पर वायुसेना की खास तैयारी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के ऊपर लड़ाकू विमानों की सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना ने खास तैयारी की है। चील और दूसरे पक्षियों को उड़ान क्षेत्र से दूर रखने के लिए लाल किले के आसपास करीब 1275 किलो बोनलेस चिकन डाला जा रहा है। दरअसल खाने की तलाश में पक्षी अक्सर आसमान में मंडराते हैं, जिससे विमानों के लिए बर्ड हिट का खतरा बढ़ सकता है। दिल्ली में पतंगबाजों को डीएमआरसी की चेतावनी। मेट्रो लाइन के पास पतंग उड़ाना जानलेवा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली मेट्रो ने पतंग उड़ाने वालों के लिए खास चेतावनी जारी की। डीएमआरसी ने लोगों से अपील की है कि मेट्रो के एलिवेटेड लाइंस और ट्रैक के आसपास पतंग न उड़ाएं। दरअसल पतंग की डोर मेट्रो की ओवरहेड बिजली लाइन में फंस सकती है, जिससे सेवा बाधित होने के साथ गंभीर हादसा भी हो सकता है। खासतौर पर मेटल या कंडक्टिव मांझा बेहद खतरनाक है, क्योंकि ओएचई सिस्टम में 25,000 वोल्ट की बिजली होती है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बारिश के आसार। अगले 6 दिन बादलों का रहेगा डेरा। दिल्ली में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मौसम करवट ले सकता है। राजधानी में अगले 6 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और बीच बीच में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त को भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। सुबह से ही बादलों की आवाजाही रहेगी और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। देशभक्ति और एकता के रंग में रंगी राजधानी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देशभक्ति का शानदार नजारा देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। यात्रा ने राजधानी में राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। 17 अगस्त से समस्या निदान सेवा पोर्टल बंद। दिल्ली में अब 311 ऐप से दर्ज होंगी शिकायतें। दिल्ली वासियों के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 17 अगस्त से डीडीए का समस्या निदान सेवा पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके बाद शिकायतों के लिए 311 ऐप को प्रमुख डिजिटल माध्यम बनाया जाएगा। इस ऐप के जरिए नागरिक अपने इलाके की गैर आपातकालीन समस्याओं की शिकायत फोटो और लोकेशन के साथ दर्ज कर सकते हैं। शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। डीडीए का ये बदलाव शिकायत निवारण प्रक्रिया को ज्यादा डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खान मार्केट में एनडीएमसी कार्रवाई से व्यापारियों में रोष। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग। दिल्ली के पॉश खान मार्केट में एनडीएमसी की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई। 10 अगस्त को एनडीएमसी ने करीब 15 दुकानों के साइनेज हटाए और कुछ पानी के पंप भी जब्त किए। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने विरोध जताया, जिसके बाद अभियान को बीच में रोक दिया गया। दक्षिण दिल्ली बनी एनआरआई और अमीरों की पहली पसंद। लग्जरी फ्लोर्स की कीमतें 21% तक बढ़ी। दक्षिण दिल्ली का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में यहां लग्जरी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की कीमतें सालाना आधार पर 6 से 21% तक बढ़ी। कैटेगरी ए इलाकों में 2500 वर्ग फुट के फ्लोर की कीमत 18 से 28 करोड़ तक पहुंच गई। सीमित जमीन, कम सप्लाई और रीडेवलपमेंट के जरिए तैयार हो रहे आधुनिक फ्लोर्स इसकी बड़ी वजह हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री के हैंडबैग से मिली बंदर की खोपड़ी। सीआईएसएफ ने पुलिस को सौंपा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जांच सुरक्षा के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दिल्ली से हैदराबाद जाने वाले यात्री के हैंडबैग की एक्सरे स्क्रीनिंग में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। तलाशी लेने पर बैग से खोपड़ी जैसा अवशेष बरामद हुआ। पूछताछ में यात्री ने दावा किया कि ये बंदर की खोपड़ी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईएसएफ ने यात्री और बरामद सामान को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया।
दिल्ली में सीजेपी को मीटिंग के लिए नहीं मिला हॉल, संस्थापक अभिजीत दीपके ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का दावा है कि स्वयंसेवकों की बैठक के लिए कोई भी हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं है। दीपके ने आरोप लगाया कि हॉल मालिकों पर दबाव बनाया गया और उन्हें धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सीजेपी पीछे हटने वाली नहीं और जल्द ही जंतर मंतर सीजन 2 शुरू करने की तैयारी है। नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट ने सीबीआई चार्जशीट पर संज्ञान लिया, गवाहों के नाम छपने पर नाराजगी। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआई की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया। जांच एजेंसी ने 13 आरोपियों के खिलाफ करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 360 गवाहों का जिक्र है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट में गवाहों के नाम सार्वजनिक रूप से छपने पर नाराजगी जताई और इसे लेकर आपत्ति दर्ज की। दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशन पर पार्सल बुकिंग बंद, 15 अगस्त तक सुरक्षा के चलते रोक। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर पार्सल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला पर पार्सल की बुकिंग और हैंडलिंग नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लीज्ड एसएलआर पार्सल वैन और डिमांड पार्सल वैन से जुड़े पार्सल यातायात पर भी रोक रहेगी। दिल्ली विधानसभा का 13 घंटे चला मानसून सत्र, 4 विधेयक पारित, विपक्ष पर स्पीकर ने साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार को खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक सदन में कुल 13 घंटे 19 मिनट कामकाज हुआ और 4 विधेयक पारित। 2 सीएजी रिपोर्ट भी सदन में पेश हुई, जबकि नियम 280 के तहत जनहित से जुड़े 52 मुद्दे उठाए गए। स्पीकर ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधेयकों पर चर्चा में विपक्ष की भागीदारी बेहद कम रही। यमुना में अवैध रेत खनन पर एनजीटी सख्त, दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई जिलों से मांगा जवाब। यमुना नदी में कथित अवैध रेत खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सख्ती दिखाई। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली और गाजियाबाद समेत संबंधित जिलों के अधिकारियों से जवाब मांगा। मामला यमुना के बाढ़ क्षेत्र में कथित अवैध खनन और भारी मशीनों के इस्तेमाल से जुड़ा है। एनजीटी ने अधिकारियों से खनन गतिविधियों की स्थिति और कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। एसआईआर ने जेनजी वोटर्स को भी उलझाया, नाम लिंक कराने में परेशानी, कई युवाओं को अब तक नहीं मिले फॉर्म। दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच युवा पहली बार वोट देने वाले जेनजी मतदाताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई युवाओं का कहना है कि नाम लिंक कराने और जरूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया आसान नहीं। कुछ मतदाताओं को अब तक एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिले हैं, जबकि कई ने फॉर्म 6 भरने के बावजूद नाम जुड़ने का इंतजार किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।